हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रैखी में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे आबाद। मेरा नाम मुजाहिद है यार भाई, बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है भाई। भारत की जीडीपी ग्रोथ ने पूरी दुनिया के इस टाइम भाई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान के कलेजे पे चल गई है छुरियां, क्योंकि युद्ध के बाद भारत एक एरोप्लेन की तरह, फाइटर जेट की तरह हवा में उड़ा, और हम पाकिस्तानी साला किसी सबमरीन की तरह समुद्र की गहराइयों में घुसते जा रहे हैं। हमारी क्या बात है देखो ना, युद्ध के बाद हम पाकिस्तानियों की हालत क्या होगी। भारत के कौन सी ग्रोथ रेट ने ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो वॉच करेंगे तभी पता चले। तो भाई वॉच करते, कोड ऑन करते, स्टार्ट। आपको याद होगा कि पाकिस्तान का फूफा IMF और वर्ल्ड बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक रिपोर्ट जारी करी थी। जनवरी फरवरी के महीने में ये रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है इस साल मुश्किल से 6% की रफ्तार से बढ़ पाएगी। यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोप की कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भारत 6% से ऊपर जा ही नहीं सकता। हाँ, चांस ये जरूर है कि 6% से नीचे रह जाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की जीडीपी ग्रोथ को कितना अंडर एस्टिमेट करके चल रहे थे। और सबसे मजे की बात तो ये कि इन तमाम रिपोर्ट्स को भविष्यवाणी मानकर सच मान लिया गया, और इस पर बहस भी छिड़ गई कि भारत की अर्थव्यवस्था 6% की रफ्तार से क्यों बढ़ रही है, और इस रफ्तार से तो हम आर्थिक सुपर पावर बनने से रहे। इसको लेकर बड़े बड़े टीवी पर प्रोग्राम भी आयोजित करवाए गए। लेकिन उस समय मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि भारत की जो एक्चुअल जीडीपी रफ्तार है ना, वो बहुत शानदार है। और आप देखना कि ये साल खत्म होते होते भारत अर्थव्यवस्था की रफ्तार के मामले में, यानी कि जीडीपी ग्रोथ के मामले में इतना अच्छा परफॉर्मेंस देगा कि IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक और तमाम क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को अपनी रिपोर्ट बदलनी पड़ जाएगी। और आज ऐसा हो चुका है। अब से कुछ ही मिनटों पहले भारत के वित्त विभाग ने देश और दुनिया के सामने भारत की जीडीपी के तमाम आंकड़े, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो हमारी एक्चुअल जीडीपी साइज हो, सारी चीजें देश दुनिया के सामने रख दी हैं। और यकीन मानिए, आंकड़े शॉक कर देने वाले हैं। दरअसल भारत के जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, उन्होंने बताया है भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो लास्ट क्वार्टर में 7.4% रही है, यानी कि लगभग 7.5% की रफ्तार से हमने ग्रोथ करी है, जो कि आउटस्टैंडिंग है। पूरी दुनिया में कोई भी देश भारत के आसपास है भी नहीं। हालांकि कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्वार्टर क्या चीज है। तो देखिए, दुनिया भर में अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े हैं वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से दिए जाते हैं। जैसे कि अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, वहां पर अर्थव्यवस्था 1 जनवरी से शुरू होती है और उनका फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है, पूरे एक कैलेंडर ईयर में। भारत के अंदर अलग हिसाब है। हमारे यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जनवरी से नहीं बल्कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और फिर अगले साल 31 दिसंबर को खत्म होता है। जैसे कि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2024 को और खत्म हुआ वो इस साल 2025 में 31 मार्च को। और जो पूरा साल है वो 4 क्वार्टर्स में बांटा जाता है, यानी कि 3-3 महीनों का एक क्वार्टर होता है। और पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट क्वार्टर है वो था जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना। और जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है उन्होंने इन 3 महीनों की जीडीपी ग्रोथ बताई है, जो थी 7.5%। और इसी के साथ पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर की जो जीडीपी ग्रोथ रही है वो थी 6.5%। यानी कि जो एस्टिमेट था कि भारत 6% से ऊपर नहीं जाएगा, उसे भारत ने सक्सेसफुली बीट कर दिया है। IMF वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट गलत साबित हुई है। 6% को तो हमने पार किया ही है, साथ ही अच्छे खासे मार्जिन के साथ 6.5% की ग्रोथ दर्ज करी है। और इतना ही नहीं, अच्छी बात यह है कि पिछला पूरा का पूरा एक साल युद्धों का साल रहा है, चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध हो, इजराइल का युद्ध हो, या फिर आप एशिया के अंदर देख लीजिए सीरिया का युद्ध हो। हर तरफ युद्ध ही युद्ध रहे। यहाँ तक कि यमन के हूती विद्रोहियों ने दुनिया भर का जो ट्रेड था उसे भी रोकने का प्रयास किया, जब इन्होंने दुनिया भर के जो शिप्स थे, कार्गोज थे, जो कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढो रहे थे, उन्हें भी रोका, जिससे कि अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। और इसी वजह से अगर आप देखें, दुनिया
दुनिया की जो एवरेज जीडीपी ग्रोथ रही है, यानी कि तमाम देशों की जो औसत जीडीपी ग्रोथ थी वो 3% थी और भारत 6.5% पर रहा है, यानी कि ग्लोबल एवरेज को हमने दुगने से ज्यादा प्रतिशत से बीट कर दिया है। लेकिन क्या सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, खराब नहीं है? तो बिल्कुल खराब है। दरअसल हम उम्मीद करते हैं कि भारत दुनिया की टॉप सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में बने, लेकिन यकीन मानिए चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा, 6.5% की रफ्तार से आप चीन के आसपास नहीं पहुंच सकते। हाँ, इस रफ्तार से आप जापान को हराकर दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं, जो हम बन गए हैं। कुछ समय के बाद हम जर्मनी को भी हरा देंगे, लेकिन चीन अमेरिका के मुकाबले खड़ा होना है तो कम से कम मिनिमम 8 से लेकर 9% से ऊपर की जीडीपी ग्रोथ चाहिए। यानी कि हमें 2-3 साल ऐसे चाहिए जब हमारी जीडीपी की रफ्तार डबल डिजिट में जाए, यानी कि 10% प्लस चले, या फिर लगातार आने वाले 10-12 सालों तक हम कम से कम 8% की रफ्तार से बढ़ें। इन दोनों में से एक कंडीशन हमें मैच करनी होगी, तभी हम चीन के आसपास खड़े हो सकते हैं। लेकिन पिछले साल आपको ये भी देखना होगा कि क्राइसिस का साल था, इसलिए आप कहोगे कि चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं 6.5% की जीडीपी ग्रोथ, लेकिन क्राइसिस तो इस साल भी है, बल्कि इस साल ज्यादा है और उससे भी ऊपर भारत के घर में है, क्योंकि पाकिस्तान से युद्ध का खतरा है, चीन के साथ टेंशन है, ट्रंप के साथ यहाँ पर टैरिफ वॉर है। ये साल तो पिछले साल से भी ज्यादा मुश्किल है और इसीलिए कहा जा रहा है कि 2025 जो फाइनेंशियल ईयर है ये भारत के लिए सुपर क्रिटिकल है। अगर हमने इस साल अच्छा परफॉर्म कर दिया तो आने वाले कई दशक हमारे लिए आसान हो जाएंगे और इसीलिए इस साल सरकार को और हमारे वित्त विभाग को अतिरिक्त मेहनत। इधर ये वीडियो खत्म यार, बहुत मुबारक हो। मतलब कि 7.5% आपकी ग्रोथ रही है। आप अंदाजा लगा ले, IMF और वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि ये 6% पे रहेगी, और भाई देखो 7.5 को छुआ है। उनकी रिपोर्टों को इंडिया ने लात मार दी। अबे भाई साहब, भारत ने उनको नंगा करके फेंक दिया भाई। बोला भारत ने IMF की रिपोर्ट क्या है, हमारी तो 7.5% पे जा रही है, तो तुम बोल रहे हो 6%। और भारत की पूरे साल की देखो 6.5%। अबे दुनिया की नहीं जा रही यार। देखो सबसे ज्यादा इस दुनिया में आई थिंक फर्स्ट पे इस टाइम चाइना जा रहा है, जिसकी 3% है, और भारत देखो भाई 6.5%, दुगनी से भी तेज भारत बढ़ रहा है चाइना से इस टाइम। पूरी दुनिया में ग्रोथ रेट देख ले, इंडिया की सबसे ज्यादा। आज भारत किस आंकड़े ने पूरी दुनिया को हिला दिया। और पाकिस्तानियों थोड़ी सी शर्म करो यार, तुम इधर क्या कर रहे हो? तुम भाई साहब कुछ करते ही नहीं हो। और यार युद्ध के बाद हम पाकिस्तानी समुद्र की गहराइयों में और भारत एक फाइटर जेट की तरह हवाओं में। हमें शर्म आ जाती है बात करते हुए यार। हमारा देश कब तरक्की करेगा? क्या होगा भाई साहब इस देश का? इधर 25 करोड़ पाकिस्तानी साले चोर चक्के हैं एक नंबर के। वजाद लीडर कोई अच्छा मिलता ना मोदी जैसा, तो हम तरक्की करते। और मोदी संसेर है अपने देश के। और यार वो तो है ही है ना, लेकिन लोग भी तो इंसान के बच्चे हैं ना, वो देश को आगे लेके जाते हैं। हमारी तरह चोर तो नहीं है जिधर से कुछ मिले तो चोरी करके भाग जाओ। हाँ, इधर तो यही सिस्टम है। लेकिन इधर भाई मस्जिदों के अंदर भाई साहब वो कहते हैं ना, पिछवाड़ा धोने वाला लोटा नहीं छोड़ते यार, पंखे उतार लेते हैं। वो यार पंखा तो बड़ा महंगा आता है ना, 10,000 रुपए का पंखा है पाकिस्तान में। लेकिन भाई साहब वो पिछवाड़ा धोने वाला मस्जिद का लोटा जो 50 रुपए का लोटा है वो नहीं छोड़ते। फिर किधर तरक्की करेगा? ये देश कहाँ पे तरक्की करेगा? उधर भारत की रफ्तार देखो यार। भाई साहब मोदी जी कोशिश कर रहे हैं मैं भारत को 10 पे लेकर जाऊं, 10 की ग्रोथ 10 पे, और चाइना और अमेरिका को सामने से हटाना है और सुपर पावर बनना है। देखो ना इकोनॉमी के लिहाज से। बिल्कुल भाई। और ये क्यों हो रहा है? ये इसी वजह से हो रहा है कि भाई भारत की पूरे साल की एवरेज ग्रोथ 6.5% वजह। एक बात याद रखना, हम इस दुनिया में हो या ना हो, कुछ टाइम ऐसा होगा कि इंडिया पहले नंबर पे ये मेरी बात याद रखना। मैं कहता हूँ अगर मोदी जी को आप लोगों ने अगले 5 साल और दे दिए अगले इलेक्शन के, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि भारत को चाइना तो क्या, चाइना का बाप भी आ जाए, और साथ अमेरिका का भी बाप आ जाए, वो भी नहीं रोक सकता। कसम से ये मेरी बात याद रखना। यकीन मानो मोदी जी है तो सब मुमकिन हुआ है। कहाँ भारत 11वें पे था और मोदी जी ने सिर्फ 12 साल के अंदर अंदर भारत को चौथे पे ले। तो सोचो अगले 6-7 सालों में मोदी जी फिर भारत को कहां लेकर आगे। जर्मनी है, जर्मनी को भी 5-6 महीनों में पिछाड़ देगा। वे तो आगे चाइना है। आपकी क्या थॉट है यार? इतनी बड़ी भारत की उड़ान पर बहुत मुबारक हो। आज आप भारतीयों की मेहनत की वजह से आप लोगों ने आंकड़े पार किए, और मेहनत की वजह। बिल्कुल। तो इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।